हेलो 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 गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, चैप्टर 6, ग्रेड 7 एनसीईआरटी। राइट, पीएससीबी में भी ये चैप्टर है, सो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हर हफ्ते बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है मैथमेटिक्स का अप टू क्लास 10 डाला जाता है। सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो की नीड होगी, किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम रहेगी, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, राइट। और यू कैन मेल मी ऑल्सो, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में मेरी ईमेल आईडी भी दी होगी, गुरिंदर सिंह 2185@gmail.com, सो यू कैन मेल मी एज वेल, राइट। तो स्पेसिफिक टॉपिक पे भी आपको वीडियो जो है वो जरूर मिल जाएगी, राइट। तो इसी के साथ हम जल्दी से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी क्लास आज की रहने वाली है, क्योंकि मैं वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ जो कॉन्सेप्ट जैसे क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली। बट बात ये है कि ये 7th में भी काम आएगा, 8th में भी काम आएगा, 9th में भी, 10th में भी। इफ यू आर गोइंग फॉर नॉन मेडिकल देन 11 12 वहां भी ये चीज लगेगी। और फिजिक्स, साइंस, हर जगह ये थ्योरम जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो हमें जल्दी से सीखनी है, राइट। ओके, मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ले ली। ओके, मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ले ली। ओके, एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे है क्या, राइट। एक्चुअली यहाँ पे है क्या, देखिए, मैंने ट्राइंगल ली ए बी सी। अब एक्चुअली ये ट्राइंगल बहुत स्पेशल है। ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है? इस ट्राइंगल का नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या होता है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अच्छा, इसको राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल होता है 90 डिग्री। तो जब एक ट्राइंगल में कोई एक एंगल जो है, एक एंगल 90 डिग्री हो, ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो, तब वो वाली ट्राइंगल कौन सी बन जाती है? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि ये भी 90 डिग्री है। देखो, ये 90 डिग्री तो हो भी नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। वाई इट्स नॉट पॉसिबल? क्योंकि देखो, अगर ये भी 90 डिग्री हो गया तो 90 प्लस 90 हो गया 180 डिग्री। तो क्या ये एंगल 0 डिग्री है? तो ऐसा नहीं होगा ना। तो वो ट्राइंगल नहीं बन पाएगी मेरी, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाएगी, ठीक है। तो ये 0 डिग्री तो मैं ले नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ एक ही जो एंगल होगा वही हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री होगा, राइट। ओके, अब बात ये है, अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें आती है, राइट। अब पाइथागोरस थ्योरम की एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, और मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाई, है ना, वो चीज भी थोड़ा देखेंगे। रिमेंबर वन थिंग, इस चीज को लिख लीजिए अपनी भाषा में, या इंग्लिश में, या हिंदी में, या पंजाबी में, राइट। इसको लिख लीजिए अच्छे से कि पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज यूज्ड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है देन सपने में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की कोशिश मत करना। चाहे वो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो पाइथागोरस थ्योरम डेफिनेटली नहीं लगेगी अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी,
जिसमें हर साइड बराबर होती है और एंगल 60 डिग्री होता है सबका। अगर मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते, राइट? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या चाहिए, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है कि एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बात खत्म। ओके। और अगर आपको मैंने फॉर एग्जांपल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दे दिया, है ना, कुछ और दे दिया, एक एक्यूट ट्रायंगल दे दिया, तो उन सब में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज की जा सकती। सिर्फ एक ही स्पेसिफिक यू कैन से एक फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें ही मैं पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकता हूं। अब पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का जो बेसिक सा मतलब है वो देखना क्या है, ठीक है? मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बताने वाला हूँ कि जैसे ये हमारे लिए क्लास 9 10 में भी जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब भी काम आएगा, ठीक है? अभी हम थोड़ा सीख लेंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है? ओके। यहाँ पे ना एक ऑब्जर्वेशन का एंगल, मैं कोई भी एक एंगल ले सकता हूँ, ठीक है? चलो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल ले लिया, मैंने ये वाला एंगल ले लिया, राइट? अरे यार, वन सेट। चलो मैंने ये वाला एंगल ले लिया और इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया। थीटा, थीटा कोई वो नहीं है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। थीटा क्या है, जस्ट एक एंगल है, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? जहां से खड़ के सी पे मैं खड़ा हूं और ए बी जो है वो बड़ी सी कोई बिल्डिंग है, सी पे मैं नीचे ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ए भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है और मैं उसको देख रहा हूँ। ए पॉइंट पे मेरा कोई दोस्त खड़ा है, मैं उसको देख रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना ऊपर पहुंचा कैसे, यार ये कितनी लेंथ होगी ए बी, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री इसमें आ रही है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाता है इसके लिए। अगर इनमें से ए बी ए सी बी सी, इनमें से अगर कोई भी दो साइड्स मुझे पता है तो तीसरी साइड में पता कर सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। अब पाइथागोरस थ्योरम बनेगी कैसे, देखना। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने, ठीक है? और परपेंडिकुलर के साथ वाली ये वाली जो लाइन होती है, एडजेसेंट लाइन जो है, ये नहीं, जो इसके एडजेसेंट है, इसके साथ वाली और 90 डिग्री जिसके साथ बना रहा है, वो होता है बेस। और एक और बात याद रखना, जो 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री वाला एंगल है, बिल्कुल इसके अपोजिट, बिल्कुल इसके सामने होता है हाइपोटेन्यूस। बिल्कुल इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है? अब इसकी नोटेशन तो मैं स्मॉल ए बी सी भी लिख सकता हूं, ठीक है? पर पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम वैसे बताना चाहता हूं जिस जिस फॉर्मेट में वो थ्योरम बनी थी। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या बोलती है कि जब भी मुझे कोई दो दिए रहेंगे, अगर P और B मुझे दे दिया, परपेंडिकुलर और बेस दे दिया, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा? और एक और चीज याद रखना, चलो मैं बाद में बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वो इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके। अब बात ये है, एक और बात याद रखना, जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मैंने निकाला है वो पी स्क्वायर को बी स्क्वायर से ऐड करने पे आया है। यहां से भी एक चीज मुझे पता चल रही है कि जो हाइपोटेन्यूस का आंसर आएगा वो P से भी बड़ा आएगा, B से भी बड़ा आएगा। हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड इन आर राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मैं लिख भी सकता हूं, हाइपोटेन्यूस इज द hypotenuse is the largest
लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, हाइपोटेनियस क्या होता है, सबसे बड़ी वाली साइड होती है, राइट। अब बात क्या है, अब ध्यान से देखना, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब बारी आती है कि एक बात याद रखना, मैथमेटिक्स में अगर आपको लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, कुछ इस तरह लिखा, तो मेरा x कितना आ जाता है, ये स्क्वायर है, ये दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है, इस तरह x मेरा क्या बन जाता है, अंडर रूट 25, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट के बारे में मैं अच्छे से बताना चाहता हूं, पर यहां पे वही चीज है ना कि अगर आप h पता करेंगे, तो h पता करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका अंडर रूट हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा वो अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट का पूरा मतलब मैं बताऊंगा कि अंडर रूट होता क्या है, ठीक है, अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा। ओके, अब बात ये है कि इसका मतलब हाइपोटेनियस का आंसर हमेशा कुछ ऐसा आएगा, इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड, uh, 1 सेकेंड, पेज कहाँ हो गया मेरा, ओके, हाँ, तो हाइपोटेनियस का आंसर जो है वो ये आ रहा है, अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब हमेशा अंडर रूट में आ रहा है। तो अंडर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अरे 1 सेकेंड, ओके, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ओके, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब इसमें ना आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है, आपको यहाँ पे गिवन है कि अच्छा एच को मैंने सी ले लिया, इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया। अब मेरा बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अब मेरा फॉर्मूला क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये चीज याद रखना कि सी जो है वो हमेशा बड़ा आएगा ए और बी से, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, मैंने बी की वैल्यू ले ली 3 और मैंने ए की वैल्यू ले ली 4। अब वो बोल रहे हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करो और सी की वैल्यू निकालो। सी बेसिकली यहाँ पे मेरा क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है, सी मेरा क्या है, हाइपोटेनियस है, ये वाली लेंथ, ठीक है। इसको चलो नेमिंग भी कर सकते हैं, ट्राइंगल कैपिटल ए बी सी मैंने ले लिया, स्मॉल ए बी सी लेंथ है, ठीक है। अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट करते हैं, ए स्क्वायर मेरा कितना हो गया 4 स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, राइट। अच्छा 4 स्क्वायर तो 16 होता है, 4 इंटू 4, और 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया। 16 और 9 को ऐड किया तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, है ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। अब मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा तो सी क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 25, सी क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है अंडर द रूट, अच्छा 25, 25 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करूं, 25 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करूं, ये 5 पे जा रहा है, 5 5 25, 5 5 1, तो 25 क्या होता है,
25 होता है 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसका मतलब मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। 25 है ना, तो मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख लेता हूं। तो वही मैंने यहां किया, मैंने 25 को 5 का स्क्वायर लिख लिया। और यहां से एक चीज याद रखना हमेशा, स्क्वायर और अंडर रूट जब ऐसे आ जाए तो कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आ जाता है 5। तो अगर मुझे ये सेंटीमीटर में दे रखा था सब कुछ, अगर ये भी सेंटीमीटर में है तो मेरा आंसर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अब तुम्हारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल क्यों हुआ। हम कैसे मान लें कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, मुझे नहीं पता कैसे करना है। अभी देखो स्क्वायर से अंडर रूट क्यों कैंसिल हुआ, अभी देखते हैं। ओके, अगर आपको अंडर रूट एक्स पूछा जाए तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, एक्स की पावर 1/2, एक ये चीज हमें हमेशा याद होनी चाहिए। और दूसरी चीज मुझे ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर ए है और उसकी पावर m है और इस पूरे की पावर मैंने बाहर n की है, तो इसका आंसर क्या आता है, a की पावर, ये दोनों ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, mm मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इन दोनों चीजों को मुझे क्या रखना है, याद रखना। ठीक है, ओके। अब देखो, अब उसने क्या किया, तुम्हें अंडर रूट 25 दे दिया, अंडर रूट 25 दे दिया। तो अंडर रूट 25 मुझे दे दिया, अंडर रूट की डेफिनेशन मुझे पता है ये वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अंडर रूट के बीच है उसकी पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई, है ना। क्योंकि अंडर रूट एक्स क्या होता है, अंडर रूट एक्स होता है एक्स की पावर 1/2। सही है, तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा 25 के प्राइम फैक्टर्स मैंने अब भी निकाले हैं। 25 के प्राइम फैक्टर्स आए थे 5 × 5, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर। तो यहां पे मैंने वही किया, मैंने 5 स्क्वायर लिख लिया और बाहर कितना है 1/2। सही है, दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये तो यही वाली चीज बन गई ना, a की पावर m और इसकी पावर n। तो ये क्या हुआ था, a की पावर में mn मल्टीप्लाई हो गए थे, है ना, यही हुआ था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की पावर में m और n अब कौन है, 2 मल्टीप्लाई 1/2, यही आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वाली चीज यहां मैंने यूज किया है, ये वाली चीज यहां मैंने यूज किया है, ये वाली चीज, दोनों फॉर्मूले। ठीक है, अच्छा 2 ऊपर है 2 नीचे है, मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना बच गया, 5 की पावर 1 बच गया, और इसका मतलब तो 5 ही होता है। तो इस तरह ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखो आप डिस्टेंस पता कर रहे हो तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो +5 ही आएगा, -5 मत कर देना इसे। ठीक है, -5 नहीं आ पाएगा। ओके, आई होप कि ये समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू रहेगा तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, सो आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। ओके, तो ये भी काफी इजी था। तो इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में मैं सॉरी अगर इस क्वेश्चन में मैं दोबारा वापस जाऊं तो मेरा 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया था। ठीक है, चलो अब कोई बड़ा नंबर भी तुम लोग ले सकते हो, राइट। चलो मैंने क्या किया, मैंने एक और ले लिया, राइट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, इस बार थोड़ा बड़े वाला क्वेश्चन जो है वो मैं लेता हूं। मैंने फिर से ट्राइंगल ए बी सी ले ली। ओके, और इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने क्या किया, यहां पे मैंने क्या किया, ए बी सी ट्राइंगल एक और ले ली। चलो मैंने ये वाला डिस्टेंस ले लिया 12, और ये मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको 5 ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने 5 ले लिया। ठीक है, और अब एक काम करते हैं, यहाँ हम उल्टा भी कर सकते हैं काम। और मैं यहाँ पे ना एक और चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे ये चीज बताना चाहता था। मैंने एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में कि जो हाइपोटेनियस आएगा ये वाला सी,
इसकी वैल्यू हमेशा इस बी से भी ज्यादा होगी और ए से भी ज्यादा होगी। देख लो, इसकी वैल्यू 5 आई है, तो 5 जो है ये वाली लेंथ हमेशा ज्यादा रहेगी। 5 देखो 3 से भी बड़ा होता है और 4 से भी बड़ा होता है, और यही काम अब हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। उन्होंने मुझसे ये वाला सी पूछा है, मान लो, ठीक है। तो मुझे पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। तो ए कितना है मेरा 5, इसका स्क्वायर, प्लस बी कितना है मेरा 12, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ये होता है 25 होता है, और 12 को 12 से करोगे ना तो ये 144 आएगा, और जब तुम इसको पूरा ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 169 आएगा। मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ठीक है। तो सी मेरा कितना हो गया, बिल्कुल वही डेफिनेशन, सी कितना हो गया 169। ओके, जब इधर स्क्वायर होता है दूसरी साइड जाके वो अंडर रूट बन जाता है, ठीक है। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। बेसिकली वहां पे क्या है, पावर 2 है, जब दूसरी साइड जाएगा तो जाके पावर 1/2 बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है, और अगर अकेला सी निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 169 की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ स्क्वायर था, उधर जाके पावर 1/2 हो जाएगी, और इसी को तो मैं अंडर रूट बोलता हूँ 169, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ओके, अब बात ये है 169 का, अब मुझे नहीं पता क्या करना है इसको, ठीक है। इसका एक काम करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। 169 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करूंगा, ना तो ये 2 पे जा रहा है, ना 3 पे जा रहा है, ना 4 पे, ना 5 पे। अच्छा 4 तो लिख भी नहीं सकते क्योंकि प्राइम फैक्टर्स है ना। देखो ये मेथड का नाम होता है प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आएंगे। कौन कौन आ सकता है, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, सिर्फ ये नंबर आ सकते हैं। यहाँ कभी भी तुम्हें 4 नहीं मिलेगा, यहाँ कभी भी तुम्हें 10 नहीं मिलेगा, यहाँ कभी भी तुम्हें 8 नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीजें नहीं होती। अगर तुम इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे, अगर तुम इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे तो ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा 169 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 13। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 13 का स्क्वायर, सिंपल, राइट। तो वही मैंने किया, मैंने इसको लिख लिया अंडर द रूट 13 का स्क्वायर, राइट। तो देखो अभी तुम्हें वो वाली थ्योरी पता है कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 13 के पावर में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसल और सीधा 13 आ जाएगा। अब वो चीज मुझे पता है पर मुझे हर बार करने की जरूरत नहीं है, यहां मैं सीधा करूंगा कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और 13 आंसर आ जाएगा। तो मेरा सी कितना आ गया, 13 आ गया। अब फिर से एक चीज देख लो, हर बार वैलिड होगी ये चीज, ठीक है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो, ठीक है। तो सी मेरा कितना आया, 13 आ गया, और 13 देखो 12 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ आएगी दैट इज द लार्जेस्ट लेंथ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो लेंथ होती है वो किसकी होती है, हमारे हाइपोटेन्यूस की होती है, राइट। तो हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा आएगा बाकी दो लेंथ से, ए और बी से सी हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूं। मान लो अब पता आपको क्या बोला, आपको लेंथ दे दी, आपको बोला कि ए है ना, ए है 4 सेंटीमीटर, बी है 3 सेंटीमीटर, और सी है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है, ओके, यहाँ पे एक चीज लिखी है, इज दीज लेंस, इज दीज लेंस आर दी sides of a right angle triangle, क्या ये है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसकी हिंदी क्या है,
वो बोल रहे हैं आपको ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तीनों लेंथ दे दी, ठीक है, तीनों लेंथ आपको दे दी। वो बोल रहे हैं कि तीनों लेंथ आपको दे दी, वो बोल रहे हैं कि क्या ये तीनों लेंथ मिलके राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बना रही हैं, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल यहां बन रही है कि नहीं बन रही। अगर बन रही है तो यस आ जाएगा, नहीं बन रही तो नो आ जाएगा। अच्छा, मुझे पता कैसे चलेगा? देखो, राइट एंगल ट्राइंगल कब बनती है? जब उसमें पाइथागोरस थ्योरम मुझे सही आंसर दे रही है। पाइथागोरस थ्योरम सही आंसर कैसे दे रही है? जब हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आएगी वो बाकी दोनों से ज्यादा आ जाएगी। जब सी का आंसर मेरा इन दोनों से ज्यादा आ जाएगा, राइट, और एक यू कैन से कि एक अच्छा सा नंबर मेरे पास बनेगा, तब सही बनेगी बात, ठीक है। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं वैल्यूज को चेंज करता हूँ, मुझे लगता है कि शायद ये बन सकती है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा चेंज करना है। बट एक्चुअली पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है ना, वो ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब ये स्पेसिफिक नंबर होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर उठा लिया और बन ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो होना चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा कि उन तीनों में क्या हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। मतलब सी, आई एम सॉरी अगर मैंने बोला हो, सी के सिर्फ बड़ा होने से बात नहीं बनेगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या है? पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बोल रही है? पाइथागोरस थ्योरम बोल रही है कि सी स्क्वायर का एक आंसर निकालो, कुछ आंसर आएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक आंसर निकालो, ठीक है, कुछ आंसर आएगा। ये दोनों डब्बे जो हैं, फॉर एग्जांपल इसका डब्बा और इसका डब्बा डैश है, ये डब्बा और डब्बा डैश ये इक्वल होंगे ना, तब वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है, अदरवाइज नहीं बना रही, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मैं सी स्क्वायर निकालता हूँ। सी स्क्वायर कितना हो गया? 7 स्क्वायर, मतलब 7 × 7 × 7, 7 का कितना हो गया? 49, ठीक है। 7 का कितना हो गया? 49 हो गया, राइट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। अगर 49 आ गया, क्योंकि मैंने बोला ना ये इक्वल आने चाहिए डब्बे दोनों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व करो, अगर 49 आ गया तो भाई साहब बन जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नहीं बनेगी, राइट। चलो ठीक है, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, कितना हो गया? अच्छा, पूरे ही करता हूं मैं, पूरा ही करता हूँ, 1 सेकेंड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा निकालो। ए स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? 3 स्क्वायर। 4 को 4 से किया 16, 3 को 3 से किया 9, है ना। तो ये कितना हो गया? 16 और 9 कितना हो गया? 25। अब देखो, इसका आंसर 49 आ रहा है, इसका आंसर 25 आ रहा है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा था? 49, और इसका आ रहा है 25, तो दोनों इक्वल थोड़ी होते हैं। या तो दोनों 25 आने चाहिए थे, या दोनों 49 आने चाहिए थे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दीज आर नॉट दी साइड्स, नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स, है ना, ये नहीं है। तो ए बी सी जो है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, राइट। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता हूं। अरे, मैं तो रिपेजिंग ले लिया। ओके, मान लो मैंने एक और ट्राइंगल ली यहाँ पे, और इस बार मैं ना कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, चलो मुझे ये भी पता चल गया कि अगर इक्वल आ जाते तो है ना राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती, अदरवाइज नहीं बनी। ओके, यहाँ पे एक और चीज मैं करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, देखना थोड़ा। इस बार ना उन्होंने मुझे ये 5 दे दिया, ये उन्होंने मुझे 3 दे दिया, ये मुझे नहीं दिया, ठीक है।
तो मेरे पास सी है, मेरे पास बी है, मेरे पास ए नहीं। देखो इन दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मैं इसको ए बोल दूं चाहे इसको बी बोल दूं तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि आपको थीटा नहीं दे रखा। आगे जाके क्लास 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्री होगी, वहां पे थीटा दे रखा होगा, फिर मुझे वो देखना होगा कि परपेंडिकुलर कहाँ है, बेस कहाँ है। अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ठीक है, उन्होंने बोला भाई ए पता करो। अब ठीक है, पर मुझे तो इतना पता है कि अगर ए और बी दिया हो तो मैं सी पता कर सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। सी क्या होता था मेरा, हाइपोटेन्यूज होता था, लार्जेस्ट लेंथ। पर ये जो ए बोल रहे हैं वो ए या बी को कैसे पता करेंगे, ये तो मुझे बताया ही नहीं गया। तो ये भी बहुत ज्यादा इजी है, एक्चुअली बताया गया है, बट जस्ट एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। यहाँ पे भी सीधा हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मैंने जस्ट अप्लाई की। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अच्छा ये है। अब यहाँ पे पता क्या करो, मुझे पता है कि मुझे ए चाहिए, है ना, और मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे ए पता चल जाए। तुम्हारे पास जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू पुट कर दो पाइथागोरस थ्योरम में, जिसकी नहीं दे रखी उसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सी की वैल्यू दे रखी है 5, तो ये कितना आ गया 5 स्क्वायर। ए नहीं दे रखा, ए को ऐसे ही रखो, प्लस बी दे रखा है, ये आ गया 3 स्क्वायर। अच्छा अब ये कितना हो गया 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 3 3 जा 9। ओके, तो ये कितना आ गया 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। मैं ना यहीं पे थोड़ा इसको रब कर देता हूं क्योंकि मैं यहीं पे सॉल्व करना चाहता हूं। ओके, ये देखो 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, ये चीज आई। 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9। अब बात ये है कि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक 1 सेकेंड, यस। अब देखो मुझे वैल्यू किस चीज की चाहिए, ए स्क्वायर की। अब एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे इक्वल टू है ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं इसको इधर लिख लूं 25 को इधर लिख लूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तब मैं उनको चेंज कर सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मैं राइट हैंड साइड वाली चीज लिख सकता हूँ, राइट हैंड साइड में मैं लेफ्ट साइड वाली चीज लिख सकता हूँ। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25 मैंने ऐसे लिख लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला कि अगर इक्वल टू है ना बीच में, तब मैं इनकी साइड चेंज कर सकता हूं, मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, राइट। अब मैंने क्या किया, अब देखो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है ए पता करना, और ए कहां से आएगा, ए स्क्वायर में से आएगा। जब भी तुम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हो, वहां पे एक बात याद रखना, जिसका आंसर मुझे निकालना है, जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला करो। उसको क्या करो, जिसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है इक्वेशन में, उसको लीनियर इक्वेशन में, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करो, अकेला करो, ठीक है। सिर्फ वन वेरिएबल में चाहिए, नॉट लीनियर, उस चीज में नहीं पढ़ रहा मैं, ठीक है। क्या होगा कि ए स्क्वायर मुझे अकेला चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ए स्क्वायर के साथ जो भी है, जो भी बाकी मसाला है या कचरा है इसको उठा के दूसरी साइड फेंक दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो अपनी साइड ही है, 25 तो कहीं नहीं गया, 25 तो अपनी साइड ही है, प्लस 9 इधर आ रहा है, तो यहां आके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। यहां आके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ओके, देखो देखो इधर ध्यान देना थोड़ा। अगर मान लो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की है, x प्लस 2 इक्वल टू 6, या आपके पास है x माइनस 2 इक्वल टू 6, या आपके पास है 2x इक्वल टू 6, या आपके पास है x बाई 2 इज इक्वल टू 6। इन सबको सॉल्व कैसे किया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैं अपनी हर क्लास में जब भी ये चीज पढ़ाता हूँ तो मैं ये चीज जरूर बताता हूँ। यहां से अगर मुझे x निकालना है तो +2 को हटाना पड़ेगा, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहां भी मुझे x निकालना है, -2 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहां भी मुझे 2 को हटाना है जो मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे x चाहिए, 2 को हटाना है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 डिवाइड कर रहा है x को, पर मुझे तो 2 को हटाना है, x चाहिए मुझे अकेला, तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अगर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल को हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली एग्जांपल ये है। तो वही मैंने किया, इधर +9 था, उधर जाके -9, 25 में से 9 गए, तुम्हारा 16 आ जाएगा, और अब मेरे पास क्या आ गया, a² = 16, राइट। तो मेरा a कितना हो गया, a कितना हो गया, √16, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी साइड जब जाएगा वो अंडर रूट बन जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे स्क्वायर था, पावर 2 थी, उधर जाके पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और जब पावर 1/2 हो जाती है तो उसी को हम अंडर रूट बोलते हैं या स्क्वायर रूट बोलते हैं, दोनों इसी के नाम है, राइट। अब इसको भी मुझे सॉल्व करना आता है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 4² लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 × 4 होते हैं, 4 चुके 16 होते हैं, राइट। तो यहां भी सीधा देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर क्या जाएगा, 4, मतलब a का आंसर मेरा कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे a कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो मेरा आंसर सही है या नहीं, ये भी मैं चेक कर सकता हूँ। हाइपोटेनियस मेरा 5 था, लार्जेस्ट साइड ये है, ठीक है, इससे कम आना चाहिए था, तो ये मेरा 4 आया है, इससे कम आया है, इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको चेक भी करना है, ये देखो c² कितना है मेरा, c² अगर मैं निकालूंगा तो वो है मेरा 25, और a² + b² मेरा कितना है, ये हो गया 4² प्लस ये हो गया 3², ये भी 25 आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे ये चीज पता चली कि अगर मुझे C नहीं दे रखा, अगर मुझे C दे दिया, राइट, अगर मुझे C दे दिया और A और B में से एक चीज पता करनी है तो वो भी इजीली पता की जा सकती है, राइट। हमने तो आज की एक छोटी सी क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ, राइट, यहीं पे आज की क्लास जो है हम खत्म करते हैं। ओके, ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और आई होप कि आज की क्लास आपको जरूर समझ आई होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और यू कैन मेल मी, राइट, तो डेफिनेटली उस चीज पे मैं वीडियो जो है वो जरूर बनाऊंगा। आने वाले वीक्स में भी 6 और 7 का बहुत ज्यादा कंटेंट पाइपलाइन में है, बहुत कुछ आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, तो हमारे चैनल पे मोर देन 100 वीडियोस, इट्स एन अचीवमेंट, मोर देन 100 वीडियोस आर देयर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, और मैं बेट लगा सकता हूं कि जो हमारा कंटेंट है अप टू क्लास 10th, अप टू जेई भी मैंने डाल रखा है, बट अभी हम फोकस क्लास 10th के अकॉर्डिंग ज्यादा कर रहे हैं। अप टू क्लास 10th बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, राइट, तो उन वीडियोस को जरूर देखें। आई श्योरिटी मैं देता हूं इस बात की कि अगर आपने वो चैप्टर पहले भी पढ़ रखा है तब भी आप उन वीडियोस में कुछ नया जरूर सीखेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, नंबर लेने से मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करने से, प्रैक्टिस करने से, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, फिर जाके चीजें इजी लगने शुरू होंगी, राइट। तो थैंक यू सो मच, एंड फिर से आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।